अस्सलाम वालेकुम बिलादरी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें ना मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर्षद हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अज जनाब अब्दुल्ला दा दूसरा सबक आई ब्रीडिंग दे उत्ते। अज जनाब एक भेड़ साढ़े फार्म दे उत्ते क्रॉस होने वास्ते आई है ते ये सवाल इन्ना कीता है ते उस सवाल दे उत्ते सारी टोटल अज डिस्कस हुई है। वो भेड़ क्रॉस करवा के लै गया ते अज असां केड़े तों ओ छोटा जिहड़ा गबरू है ना, वो गबरू नूं अज असां हेलो कीता। पहली उन्हें फस्ट भेड़ क्रॉस कर दी है ते क्योंकि असी तो छड्डना अगले महीने दे विच ते ये जनाब टोटल अज साडा जिहड़ी सबक हाई दूसरा तो वो अब्दुल्ला दे नाल साडा ब्रीडिंग दे उत्ते आई टोटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। बिल्कुल फिट, बेहतरीन। कल आप आए थे सुबह सुबह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरा दिन गुजारा, फिर रात गुजारी, आज का पूरा दिन गुजरा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि हवा वगैरह भी, आज मौसम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। सोना है। अच्छा मौसम तू हट के आज का दिन किदा गुजरा है? आला बेहतरीन वीआईपी। अच्छा आज का सबक अपना केड़ा सी? ब्रीडिंग दे। ब्रीडिंग दे जी, ब्रीडिंग दे। इस तरह ही है। इस तरह। अच्छा आज तू की पढ़िया कि किहड़े मौसम दे विच भेड़ ते बकरी नूं क्रॉस कराना चाहिए जेहड़े दे विच मौत जिंदगी तल्ला दे वसे ना, ये सारी चीज़ इंसान नहीं रहना तिने भी नहीं रहना। लेकिन जेड़ा ना एक फार्मर की जी कोशिश होंदी है या जेड़ा एक चांस होंदे ने मोर्टैलिटी दे बई कम होण दे, तो किहड़े मौसम दे भेड़ां नूं क्रॉस कराना चाहिए बकरियां नूं ते किहड़े मौसम दे बच्चे लेने चाहिए ताकि जेड़ा ना वो मोर्टैलिटी उस दे विच कम आवे। स्पैशली इस महीने दे विच तुसीं क्रॉस कराओगे वो नहीं बेहतर। वो नहीं बेहतर। महीना नगा के 9वें महीना जेड़ा ना ਉਹਦੇ 15 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ क्रॉस कराओ यानी कि 10वें ਦੀ 15 तक एक माह ਦੇ ਵਿੱਚ जानवर टोटल क्रॉस हो जाने चाहिए। ठीक हो गया। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 15 अप्रैल तक आ जाने चाहिए। फरवरी ਦੀ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिलीवरी शुरू हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। सख्त सर्दी वाले दिन ना वो निकल जान, उस बच्चे की जिहड़ी सेहत है वो अच्छी रहनी है और सेहत अच्छी रहेगी। बच्चा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁੱਧ जानवर ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏ और उस दे विच ਜਿਹੜਾ ਨਾ मोर्टैलिटी रेशो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ है। अच्छा उस तो बाद जनाब अगला ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ अगला ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट आना एक हुण फसल असें काश्त की है, उस फसल काश्त करन दा हुण साडे कोल कोई किसी किस्म दा गंदा महीना असां जदों चुकदे आं उस टाइम इतना रेट नहीं होंदा, 3-4 महीने पई रहे तो उस तो बाद कित्थे पहुंच जांदा है। यानी कि जिहड़ी फार्म वास्ते मैं पहले गंदम लई सी या अपनी होई सी तो उस टाइम रेट सी तकरीबन 9,095 रुपया, इस टाइम पहुँच गया 11,000 प्लस, 11,000 कम घट तो घट 11,000 रुपये दुकान वाले दे रहे हैं। तो महीने कितने हुए? 3 तो 4 महीने गुजरे। ठीक हो गया। ये इ'यां समझ साड़ी एक ज़मीन है तो साडा फसल आना है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਣਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਈਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਈਦ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ पूरी फाड़ लैनी है फार्मर कोलों। फार्मर ही उस टाइम कोशिश करता है कि मैं कुर्बानी गुजार के बच्चा सेल करा या कुर्बानी के नज़दीक सेल करा अगले साल वास्ते। उस टाइम जिहड़ा खरीदार होंदा है वो काफ़ी मार्केट दे विच आया होंदा है। ठीक है, तो बच्चा एक अच्छे दामों सेल हो जाता है। कोई चीज़ है जिस टाइम खरीदार ज़्यादा होना है ना तो तुहाडी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जानी है, वो चीज़ ज़्यादा पैसों की सेल होनी है। ठीक है, तो जिस टाइम तुसी एक मार्केट मंडी दी जांदे हो तो जानवर की तादाद ज़्यादा है और टोटल सिर्फ उत्थे आए हुए ने कसाब टोटल कसाई हाँ उस टाइम यानी कि जानवर अगर अच्छा ही है ना तो उसकी अच्छी जी कीमत है तो वह फार्मर को नहीं मिल सकती। तो फार्मर का लालच होंदा है, इस सफ़र होंदा तकरीबन अब्दुल्ला 8 महीना का प्रैगनेंट हुई 150 तो लैके 165 दिनों तक इन्हों का प्रैगनेंट पीरीयड है। उस तो बाद जनाब वो बच्चा होया, बच्चे को दुध शुद्ध पिलावन तक तकरीबन 8 तो 8.5 महीने गुजर जाते हैं। 8 तो 8.5 महीनों का जोड़ा फसल है वो फसल का अगर तुहानू अच्छा अगर रेट न मिले तो वो फायदा नहीं है, वो अच्छी प्रॉफिट तो नहीं मिल सकती क्योंकि मकसद है कि तुसी साइंटिफिक ब्रीडिंग करो जी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ अच्छा एक चीज़ आज मैं बड़ी हुज़ैफा साहब नाल सी ते ਉਹ बड़ी ਜਿਹੜਾ ना एक टैलेंट वाली गल कर रहे सी। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है जिस टाइम वो बशीर इत्थे आया सी भेड़ बनाने वास्ते, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो की कह रहा सी ये महीना चल रहा ट्यूनिंग दा, यानी कि मोटरसाइकिल या कोई गड्डी असां लैके जाना है, पेट्रोल वाली गड्डी है फैसलाबाद तो बखर तक आई है, अगर यदि ट्यूनिंग का फिल्टर साफ नहीं है तो इन्हें पेट्रोल का ज़्यादा ज़्यादा करना है, सफ़र कम करना है। ठीक हो गया, तो तुहानू भी इन्हें थका के लिया है। अगर यदि ट्यूनिंग हर शे ओके
ਤੇ ਇਹ ਛਟਾ-ਪਟਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵਿਨਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਪ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਲਈ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੋ ਵੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਡ ਹੋ ਸੀ, ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਰੀਡਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਥੀ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਵਿਨ ਗੇਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 70% 65 ਤੋਂ 70% ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕਰੀਮ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ। ठीक हो गया, ये चीज़ की टूनिंग वाली तन समझ आ गई है कि उन्होंने सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। भेड़ दे विच एक थ्योरी है जनाब के मैं अब्दुल्ले नाल ही पहले शेयर कर रहा सी, और ये चीज़ां इन्हें हुण साडे कोल सिख रहे हैं तो शायद जिहड़े अंग्रेज़ों कोल वैसी तो उन्होंने साडे तो ज़्यादा डिफरेंट हो सन, क्योंकि इन्हें विदेशी दे बड़े अपलाई शपलाई किया होए तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद इन्हें पाकिस्तान छड़ जाना है। तो वो चीज़ किहड़ी अब्दुल्ला थ्योरी की सी भाई, भेड़ डिलीवर कर दी है 40 दिन तो लैके 90 दिन के अंदर अंदर एक क्रॉस होती है। ठीक है, हुण 40 दिन की भेड़ नूं असां पहले क्रॉस करवाते रहा, ठीक है, अपने जान चराई भी करवाते आसे, ग्रेजिंग चारा शारा भी पैंदे आसे, सारा कुछ, लेकिन उसका एक तो बच्चा ठहर गया अंदर, एक बच्चा उहदा बाहर, वो बच्चा ही उहदे बार बार मिल्क पी रहा है, एक बच्चा वो अंदर ही पाल रही है। उस जानवर की लंबे अरसे तक वो जानवर नहीं चल सकता, एनर्जी दोवां पासों ज़ाया हो रही है। आने वाला जो बच्चा है वो जितनी कोशिश करते सी वो इतना सेहतमंद या इतना मजबूत या हड्ड पैर वाला बच्चा वो पैदा नहीं सी होंदा, क्योंकि उसकी एनर्जी बाहरों दुध नालों जा रही होंदी। ठीक हो गया, तो जो पहले होंदा सी वो तो चलो रगड़ा उसका गुजारा हो जाता आई उधरों, क्योंकि उन्होंने थोड़ा जिहा मिल्क कम देना, उसके बावजूद एक बच्चा अंदर होना, वो आने वाले बच्चा और माँ के तले मिल्क भी कम होना। ठीक है, तो जदों तुसां टाइम दे टाइम ब्रीड लैनी है, तुहानूं एक महसूस होना है कि यार साड़ियां भेड़ां हुण फर्ज करो ना, ये बड़ा क्रॉसिंग दा सीजन है, भेड़ बकरी दा, ये मुंगियां वाले वड्डां दे सावन ने बारिशां लगदियां न, बदरू दियां ते ठंडा मिठा मौसम जिस टाइम थींदा ना, बड़ा ज़्यादा जिहड़ा ना क्रॉसिंग दे विच आनियां, हीट दे उत्ते आनियां, इस मौसम दे विच जिहड़ा ना काफ़ी सारे लोग क्रॉस करवा लैंदे न। ते असां हुण जनाब रोकी होईयां, पहले ही रोकी होईयां, हुण भी रोकी होईयां, अगले महीने 2 महीने दे विच साड़ियां भेड़ां ने क्रॉस होना है। असां 2 महीने लेट कर रहे हैं, 2 महीने बाद विच आने, 2 महीने बाद दे विच बच्चे सेल होने, लेकिन उहदे विच फायदा की होना ये जानवर पहले नंबर तो सेहतमंद हो जाना, ठीक हो गया, बच्चे सही टाइम ते आएंगे, वो टाइम ते आएंगे, वो पलणगे जल्दी, ठीक हो गया। यानी कि सिर्फ ये ज़हन समझाने वाली गल है। अच्छा, जड़ियां भेड़ां ने हुण ओ वेख एक दे तले 3 बड़े वन वो पिला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जड़ियां भेड़ां हुण बच्चे दिते हो ना, ये तकरीबन महीने डेढ़ बाद 2 महीना का जो पीरियड है, यानी कि 9वें तो 15 तो लैके 10वें की 15 तक इन्होंने बच्चों ने तकरीबन सारा ने मावां तो साइड पर हो जाना है। तो यानी कि टोटल जितनी बच्चियां हुई हैं जड़ियां बच्चों को दुध पिला रही हैं, ये भी क्रॉस हो जानियां, जड़ियां पहले दी खुश्क है ना वो भी क्रॉस हो जानियां, इक्के टाइम दे बच्चे आएंगे। वो बच्चे जड़े सानू संभालने सौखे हो जाने, क्योंकि ठंडे मिठे रुत का जो बच्चा है ना वो संभालना सौखा है, उन्होंने ज़्यादा तो ना गर्मी तो बचाना पौंदा है, ना ज़्यादा वो ठंड तो बचाना पौंदा है, उसकी केयर जी है तो जितनी कितनी कम है, क्योंकि ब्रीडिंग के विच जिहड़ा बंदा नहीं आया तो उस चीज़ की नहीं समझ, जिहड़ा ब्रीडिंग का अगर कर रहा है काम, फार्मिंग कर रहा है तो उसनूं पता है कि ब्रीडिंग का जिहड़ा काम है, जिस टाइम बच्चे डिलीवरी का टाइम आता है तो बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। अच्छा, कोई डिलीवर नहीं कर रही है अपने मुंह ते, कोई डॉक्टर बुला रहे हैं, कोई हाथ पा के डिलीवर हो रही है, कोई किसी के बच्चे निधरों पिला, किसी के बच्चे निधरों पिला, तो जदों सर्दी होवे उन्होंने जनाब ये हुण वेख बिल्कुल ओपन शेड है, ये जब अगर अब्दुल्ला सी गर्म सर्दियों के बच्चे लईए ना, ये बच्चे सानू पालने बड़े मुश्किल बन जाने, इनू इधर दड़बे दी ढक, उन्होंने उधर ढक, वा जनाब इन्होंने अगू जनाब सेक दे, बच्चा आ गए वो पहले भा बाल उन्होंने सिका, ये कर वो कर, तो जिस टाइम नॉर्मल मौसम का बच्चा आए तो ये चीज़ां सानू नहीं करनियां पौंदियां, ठीक है। अच्छा, इस तो बाद जो ना सादा जो नाले के आई है, जो असां पाया खोया तो वो इंशाल्लाह सादा एक्सपीरियंस जितनी आई असां टोटल तेरे नाल शेयर किया, ठीक हो गया, बिल्कुल बिलोस हो गए, ठीक है। आज हम उत्थे भेड़ तो लेला छोड़ा है, इत्थे क्यों नहीं छोड़ रहे,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਕੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਿਆਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਖਰ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣ ਗਈ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਨਾਲ ਗਿਣ ਵਾਈਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਇਹਨਾਂ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਵਾਈਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।